क्या कभी सोचा है कि हमारे शरीर के सबसे गहरे और सबसे पुराने राज आखिर छुपे कहाँ होते हैं? चलिए, आज हम एक ऐसी हड्डी की पड़ताल करते हैं जिसे प्राचीन काल से आत्मा की हड्डी कहा जाता रहा है। एक ऐसी जगह जो हमारे हर संघर्ष, हर तनाव और हर अनकहे दुख का पूरा हिसाब रखती है। तो सवाल यही उठता है कि हमारा शरीर अपनी सबसे पुरानी यादें, अपने गहरे राज आखिर रखता कहाँ है? हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ दिमाग में है ना? लेकिन सच तो कुछ और है। हमारा शरीर और खास तौर पर हमारी कमर का निचला हिस्सा हमारी पूरी भावनात्मक कहानी को अपने अंदर सहेज लेता है। हम बात कर रहे हैं सैक्रम की। इसे सिर्फ एक हड्डी समझने की भूल मत कीजिएगा। ये तो समझिए हमारे शरीर की वो पवित्र डायरी है जिसमें हमारी जिंदगी का हर अच्छा बुरा अनुभव दर्ज होता है। तो ये सैक्रम शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी का आधार है और प्राचीन शास्त्रों में इसे मूल आधार कहा गया है। मतलब हमारे वजूद की, हमारे अस्तित्व की एकदम नींव। जरा सोचिए, जैसे किसी बिल्डिंग की नींव अगर हिल जाए तो पूरी इमारत कांप जाती है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारा सैक्रम हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारे बैठने उठने का तरीका, हमारी चाल और यहाँ तक कि हमारी हर एक सांस, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ये हड्डी कैसा महसूस कर रही है। तो ये जो सारा तनाव है, ये जमा कहाँ होता है? कभी कभी कमर के निचले हिस्से में एक भारीपन सा महसूस होता है, जैसे कोई पुरानी याद या कोई डर वहां पत्थर बनकर जम गया हो। हमारा शरीर कुछ भी नहीं भूलता, वो हर तनाव को सहेजता है और इस सब का केंद्र है हमारा सैक्रम। और यही वजह है कि कई बार लोग सालों साल थेरेपी लेते हैं, दिमागी तौर पर सब कुछ समझ भी जाते हैं, लेकिन उनका शरीर फिर भी भारी और जकड़ा हुआ महसूस करता है। क्यों? क्योंकि मन तो समझ गया, पर शरीर अभी भी उस पुराने तनाव को कस के पकड़े हुए हैं। ये हिस्सा शब्दों से नहीं बल्कि शरीर की भाषा से, यानी सही और बहुत ही सूक्ष्म हरकतों से ही अपनी पकड़ ढीली करता है। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर की पुरानी परंपराएं और आज की मॉडर्न साइंस दोनों एक ही जगह आके मिल रही हैं। भारतीय शास्त्रों में इसे मूल आधार कहा गया, तो चीनी दाववाद में इसे प्राण शक्ति का भंडार माना गया। और आज का विज्ञान भी यही मानता है कि सैक्रम हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मेन गेटवे है। मतलब वो सिस्टम जो हमारे दिल की धड़कन और सांस जैसी क्रियाओं को अपने आप कंट्रोल करता है। और जब इस हिस्से में तनाव इकट्ठा होता है ना, तो हमारा शरीर लगातार एक खतरे वाले मोड में फंस जाता है। मतलब हमें लगता है कि हम सेफ नहीं हैं, भले ही असल में आसपास कोई खतरा हो ही ना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वो पुराना डर आज भी जिंदा है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका जवाब है एक ऐसी टेक्निक में जिसमें ताकत नहीं बल्कि नज़ाकत और सटीकता की जरूरत है। ये कोई जादू नहीं बल्कि प्योर साइंस है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी, ये कोई नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है। ये हमारे नर्वस सिस्टम की एक बहुत गहरी रीप्रोग्रामिंग है। अगर इसे ठीक से, पूरी सावधानी से नहीं किया गया तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए हर कदम को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ 1 मिलीमीटर, हाँ बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 मिलीमीटर की सही और कोमल हरकत हमारे नर्वस सिस्टम के काम करने का पूरा तरीका बदल सकती है। इस पूरी विधि की असली ताकत इसी सूक्ष्मता में छुपी है। तो चलिए अब सीधे उस प्रैक्टिस पर आते हैं जिसे सैक्रल रिपोजिशनिंग कहते हैं। ये 4 स्टेप्स वाली एक सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। तो चलिए इन 4 स्टेप्स को बहुत ध्यान से समझते हैं। पहला स्टेप है एंकर, मतलब स्थिर होना। एक सख्त फर्श पर लेटें और अपने पेल्विस यानी कूल्हों का पूरा भार जमीन पर छोड़ दें। दूसरा कदम श्वास। 8 गहरी सांसें लें और महसूस करें कि सांस आपके पेल्विस तक जा रही है। अब तीसरा और सबसे जरूरी कदम रीपोजिशन। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे से अपने सैक्रम को सिर्फ 1 मिलीमीटर जमीन की ओर जाने दें। ध्यान रहे, यह हरकत मांसपेशियों से नहीं बल्कि हड्डी के अंदर से महसूस होनी चाहिए। इसे 6 बार दोहराएं। और आखिर में चौथा स्टेप है इंटीग्रेट यानी एकीकरण। 3 मिनट तक बिल्कुल शांत लेटे रहें और अपने शरीर को इस नए बदलाव को अपनाने का मौका दें। और ये बात इस अभ्यास के बिल्कुल दिल तक जाती है। सूक्ष्म ही सत्य है, इसमें जोर जबरदस्ती की कोई जगह नहीं है। आप जितना कम करेंगे, असर उतना ही गहरा होगा। तो इस अभ्यास का नतीजा क्या है? बात सिर्फ तनाव को हटाने की नहीं है बल्कि एकीकरण की है। इसका मतलब है अपने पास्ट के बोझ को अपने आज की ताकत में बदलना। ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि यादें मिट जाएं, नहीं,
इसका मतलब है कि घटना तो याद रहेगी, पर उसका जो दर्द, जो तनाव शरीर में फंसा हुआ था ना, वो आज़ाद हो जाएगा। हमारा नर्वस सिस्टम उस फंसी हुई ऊर्जा को वापस हमारी आज की जिंदगी में इस्तेमाल के लिए ले आता है। जरा कल्पना कीजिए उस एहसास की जहां सुबह उठने पर कमर में कोई बोझ महसूस नहीं होता, एक बोझ रहित शरीर। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां छोटी छोटी बातों पर घबराहट नहीं होती, बल्कि अंदर एक गहरी शांति और स्थिरता आ जाती है। और अंत में एक ऐसा वजूद जो पूरी तरह से आज के पल में मौजूद है, अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से बिल्कुल मुक्त। ये एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल है। सोचिए, हमारा शरीर दशकों से एक वफादार सिपाही की तरह उस पुराने डर पर पहरा दे रहा था ताकि हम सुरक्षित रह सकें। लेकिन अब समय आ गया है उस सिपाही को ये बताने का कि युद्ध खत्म हो चुका है, अब वो आराम कर सकता है। तो ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या हो अगर हमारे वजूद में एक छोटा सा, सिर्फ 1 मिलीमीटर का शिफ्ट हमारी पूरी दुनिया बदल दे? शायद सबसे गहरे तालों को खोलने की चाबी हमारी सोच से कहीं ज्यादा छोटी और नाजुक होती है।